हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर शब्द भेद, जो कि किसी भी परीक्षाओं में आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो में शब्द भेद। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो में शब्द भेद। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। देखिए, शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। देखिए, जैसे कोई भी शब्द हाँ, ना, जब, तब, कसक, जगमग, डगमग, इस तरीके से जितने भी हम शब्द बोलेंगे, हम कुछ भी बोल रहे हैं, समझ रहे हो? हम कुछ भी बोल रहे हैं, वो सब के सब क्या है? शब्द ही हैं। बात समझ में आ गया? और एक बात ध्यान रखिएगा, शब्द भेद का मतलब क्या होता है, यानी शब्द की उत्पत्ति कहां कहां से हुई है, हम उसी टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। जो शब्द है, हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। कौन कौन से? देखिए, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, हम आगे बताएंगे। देखिए, दूसरा आपका क्या है? व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर जो होते हैं शब्द, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर भी शब्द के कुछ भेद होते हैं, उसको भी हम आगे बताएंगे आपको। और चौथा जो है आपका अर्थ के आधार पर। बात समझ में आ गया? यानी इन चारों, ये जो 4 टॉपिक है, इन चारों के अंतर्गत भी शब्द को कई भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझिए। देखिए, परीक्षाओं में जो क्वेश्चन है वो आपके यहीं से पूछे जा सकते हैं। यदि आपके परीक्षाओं में पूछ दिया कि शब्द के वर्गीकरण के कितने आधार हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर, ये तीनों जो है कभी कभी उत्पत्ति के आधार पर दे देता है, कभी कभी स्रोत के आधार पर दे देता है, तो कभी कभी इतिहास के आधार पर दे देता है। तो ये तीनों क्या है? सेम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब क्या है? रचना करना। व्युत्पत्ति करना या रचना करना या बनावट, यानी व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को कुछ भागों में बांटा गया है। तो ये तीनों भी आपके क्या है? एक ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को बांटा गया है। ठीक है, देखिए, तीसरा क्या है? रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। बात समझ में आ गया? या एक है अर्थ के आधार पर। तो बस मेरा समझाने का मतलब ये था कि आप लोग उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास, इन तीनों को ध्यान दीजिएगा। ये तीनों एक ही हैं। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, ये भी तीनों क्या है? एक ही है। बात समझ में आ गया? रूप, प्रयोग और व्याकरणिक विवेचन के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे एक एक करके आप लोगों को समझाते हैं। आइए दोस्तों, पहला देखिए, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। पहला इसमें क्या है? तत्सम शब्द। दूसरा जो है तद्भव शब्द। तीसरा जो है देशज या देशी शब्द। चौथा जो है विदेशज या विदेशी या आगत शब्द। 5वां जो है संकर शब्द। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए, भारत में जितने भी शब्द यूज होते हैं, समझ रहे हो, जितने भी शब्द यूज होते हैं, वो या तो तत्सम शब्द होंगे, या तद्भव शब्द होंगे, या देशी शब्द होंगे, या विदेशी शब्द होंगे, या फिर संकर शब्द होंगे। देखिए, ये उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर हम बता रहे हैं। ठीक है,
यानी उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर जितने भी शब्द हैं वो सभी के सभी शब्द इसी के अंतर्गत आएंगे। बात समझ में आ गया? यानी कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जो इससे बाहर होगा। किसके आधार पर? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जो कि इससे बाहर होगा। या तो कोई शब्द तत्सम होगा, या तो कोई शब्द तद्भव होगा, या तो कोई शब्द देशी होगा, या तो कोई शब्द विदेशी होगा, या तो कोई शब्द संकर होगा। दोस्तों इन सभी का डिटेल्स हम अलग अलग एक एक वीडियो करके लोड करेंगे। अभी हम पहले जान लेते हैं कि शब्द के भेद के अंतर्गत किस किस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर सभी शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ये 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों अब देखिए, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जितने भी भारत में शब्द बोले जाते हैं, भारत में हिंदी में जितने भी शब्द बोले जाते हैं, इसके आधार पर, किसके आधार पर? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर सभी शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें बोला गया है या तो वो शब्द रूढ़ शब्द होगा, या तो यौगिक शब्द होगा, या तो योग रूढ़ शब्द होगा। दोस्तों इस सभी का एक एक वीडियो हम अलग अलग से डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ाएंगे, तब आप लोगों को क्लियर होगा। क्योंकि एक में पढ़ाएंगे तो संभव नहीं है कि उतना लंबा वीडियो कोई देख पाए और उसको समझ पाए। इसलिए ये जो टॉपिक हम बना रहे हैं ये आपको 100% ये शब्द भेद एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। बस इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को एक एक वीडियो करके आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे। आइए दोस्तों तीसरा देखते हैं, रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? अविकारी शब्द, और दूसरा क्या है? विकारी शब्द। देखिए रूप या प्रयोग के आधार पर सभी शब्दों के हिंदी भाषा में जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द जो है या तो अविकारी शब्द होंगे या तो विकारी शब्द होंगे। अब दोस्तों आपको ये समझना होगा कि अविकारी शब्द क्या होता है, विकारी शब्द क्या होता है। तो इसका डिटेल्स हम आपको एक एक वीडियो अलग अलग बनाएंगे ताकि वो 100% आप लोगों को समझ में आ जाए। दोस्तों ये हमारा चौथा है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला देख लीजिए, इसमें एकार्थी शब्द, दूसरा आपका अनेकार्थी शब्द, तीसरा आपका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, चौथा आपका विपरीतार्थी या विलोम शब्द। ये आपके 4 प्रकार के शब्द है। यानी अर्थ के आधार पर सभी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जो कि ये इस वीडियो में समझा रहा है कि शब्द भेद के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आता है और उस टॉपिक को हमको कैसे पढ़ाना है। दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो दोस्तों ये शब्द भेद का एक छोटा सा टॉपिक था जो ये दर्शाता है कि इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, उसको हमको पढ़ना कैसे है। तो दोस्तों जितने भी टॉपिक हम यहाँ पर बताए हैं, ये सभी टॉपिक का हम एक एक वीडियो कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। आने वाले समय में एक एक करके हम डेली डालेंगे और ये शब्द भेद हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और यहां से निश्चित तौर पर कम से कम नहीं तो किसी भी परीक्षाओं में जो हिंदी से, जिस भी परीक्षाओं में हिंदी आता होगा, कम से कम यहां से क्वेश्चन आपके 8 से 10 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों पर्यायवाची से क्वेश्चन जरूर पूछता है आपको, विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। फिर उसके बाद बचा है
तत्सम शब्द से, तद्भव से, समझ रहे हो, अविकारी, विकारी, इन सभी टॉपिक से लगभग एक एक क्वेश्चन यदि पूछेगा तब पर भी 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन मिनिमम हम बता रहे हैं कम से कम किसी भी परीक्षाओं में 5 क्वेश्चन ये जरूर पूछेगा। बात समझ में आ गया। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।